तो जी एक स्पेसक्राफ्ट जो लाखों किलोमीटर का सफर तय करके एक प्लेनेट पर उतरता है, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ही खामोश हो जाता है। ये कोई टेक्निकल गलती नहीं थी, बल्कि उस प्लेनेट का इन्वायरमेंट ही इतना सख्त था कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी उसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज हम बात करेंगे वीनस पर भेजे गए वेनेरा स्पेसक्राफ्ट की, जो वहां पर सिर्फ कुछ मिनट्स तक ही सरवाइव कर पाया। वेनेरा प्रोग्राम सोवियत यूनियन का एक लॉन्ग टर्म स्पेस प्रोग्राम था, जो 1961 से 1984 तक चला। इसका बुनियादी मकसद वीनस प्लेनेट को समझना था, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि जब साइंसदान समझते थे कि शायद वीनस अर्थ जैसा हो सकता है। वेनेरा मिशन का फोकस सिर्फ ऑर्बिट करना नहीं था, बल्कि वीनस के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना, सरफेस पर लैंड करना और वहां से डायरेक्ट डाटा भेजना था। ये प्रोग्राम इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहली दफा इंसान ने किसी दूसरे प्लेनेट पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। जब वेनेरा वीनस के करीब पहुंचा तो जो सबसे बड़ा शॉक मिला वो था वहां का टेम्परेचर। वीनस की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 462 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा है। इस टेम्परेचर की वजह वीनस का घना एटमॉस्फेयर है, जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। सिर्फ गर्मी ही नहीं, वीनस का प्रेशर भी वेनेरा स्पेसक्राफ्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वीनस की सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के मुकाबले में तकरीबन 92 गुना ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अर्थ पर समुद्र के तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे जितना प्रेशर होता है, वैसा ही प्रेशर वीनस पर हवा का होता है। इसी वजह से वेनेरा प्रोब्स को टाइटेनियम और स्टील जैसी मजबूत मेटल से बनाया गया, लेकिन फिर भी ये प्रेशर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं हो सकता था। वेनेरा 3 1966 में वीनस तक पहुंचने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट था, लेकिन वो क्रैश हो गया और कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं कर सका। उसके बाद वेनेरा 7 1970 में पहला स्पेसक्राफ्ट बना, जो वीनस की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हुआ और वहां से सिग्नल्स भेजने में कामयाब रहा। वेनेरा 7 वीनस की सरफेस पर तकरीबन 23 मिनट्स तक डाटा ट्रांसमिट करता रहा। इसके बाद वाले मिशंस ने थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। वेनेरा 9 तकरीबन 53 मिनट्स तक एक्टिव रहा, जबकि वेनेरा 13 ने रिकॉर्ड बनाया और 127 मिनट्स यानी 2 घंटे से ज्यादा देर तक वीनस पर काम करता रहा। लेकिन वीनस के इतने सख्त माहौल में 2 घंटे चलना भी उस दौर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी। वेनेरा स्पेसक्राफ्ट के जल्दी फेल होने की कोई एक वजह नहीं थी। शुरुआती मिशन से ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और सरफेस पर पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गए, और जो मिशन सरफेस तक पहुंच गए उन्हें एक्सट्रीम हीट ने आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया। उनके कूलिंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एक हद तक ही गर्मी से बच सकते थे। जैसे ही इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता गया, सर्किट्स फेल होते गए और स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज भी वीनस पर जिंदगी का कोई कंफर्म्ड सबूत मौजूद नहीं, लेकिन वेनेरा मिशन ने हमें ये जरूर सिखा दिया कि ये प्लेनेट कितना एक्सट्रीम और हॉस्टिल है। इन चंद मिनट्स के डाटा ने साइंसदानों की सोच बदल दी और आज के मॉडर्न वीनस मिशंस की बुनियाद भी यहीं से पड़ी। बी हियर फॉर द नेक्स्ट ट्रुथ। सब्सक्राइब।